लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर मतदान हुआ। यहां रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार मतदान 62.90% रहा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 76.02% वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर 36.74% मतदान हुआ था, जो पिछले कुछ दशकों का सर्वश्रेष्ठ मत प्रतिशत है। महाराष्ट्र में मतदान 52.75% और उत्तर प्रदेश में 57.91% और बिहार में 55.92% वोट डाले गए। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं और उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में चुनावों के बहिष्कार की खबरों के बीच वोटिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 62.31% मतदान दर्ज किया गया था। आंध्र प्रदेश में 68.04%, बिहार में 54.14%, झारखंड में 63.14%, मध्य प्रदेश में 68.01%, महाराष्ट्र में 52.49%, ओडिशा में 62.96%, तेलंगाना में 61.16% और उत्तर प्रदेश में 56.35% मतदाताओं ने वोट डाला। इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी कुछ बयां कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से कम रहा है मतदान प्रतिशत। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की वोटिंग में 65.5% वोट डाले गए थे। दूसरे फेज में 66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ है, मगर 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई है। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें 2019 में 69.12% मतदान हुआ था। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 69.96%, दूसरे चरण में 70.09% और तीसरे चरण में 66.89% मतदान हुआ था। राजनीति में भविष्यवाणी करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतदाताओं के मूड को समझना आसान नहीं होता, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत आमतौर पर सत्ता के पक्ष के विरुद्ध देखा जाता है। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है, तब 4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई थी। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 मतदान में गिरावट हुई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा।